वेलकम फ्रेंड्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और फिर इसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। ठीक, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इसलिए होल्ड आउट किए हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि सारी चीजें टॉपिक बता दें तो आप सारे क्वेश्चंस एक साथ करें। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा पावर। ठीक है, पावर आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात ना करें, मैकेनिकल पावर की बात करें तो आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, किसी भी वर्क को करने का जो रेट होता है, रेट का मतलब समझते हैं ना, क्या बताए थे हम कि टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कोई किसी काम को कितना जल्दी या कोई कितना देरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम दो बच्चों को इनको दो बच्चों को हमने कोई होमवर्क दिया, ठीक है, 5 पेज का हमने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, कितने का? 5 पेज का होमवर्क दिया हुआ है अगर दो लोग को। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि दोनों लोग करके दिखाओ। ठीक है, एक क्लास 1 का बच्चा है, ठीक है, और एक क्लास 10 का बच्चा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपके कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये वाला जो बच्चा है ये जल्दी कर लेगा, ये धीरे करेगा। ठीक है, तो क्यों ये जल्दी कर लेता है, क्यों ये धीरे करता है? इसलिए कि इसके पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर ज्यादा है किसी भी वर्क को करने की। ठीक है, तो पावर ज्यादा है इसलिए टाइम कम लगाया इसने, और इसके पास पावर कम है उस चीज को करने की तो ये टाइम ज्यादा लगाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो उसका रेट होता है, कितने टाइम उस वर्क को कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है, इस चीज को अगर फार्मूले फॉर्म में लिखें तो पावर इक्वल टू W/T होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम हो गया ये। ठीक है, अब देखिए टाइम को ऐसे रहते हैं, W को वैल्यू हम देखते हैं, और हमारा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था वो था W/Q। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस को बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कहीं एक इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क करता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो देख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV हो जाएगा। ठीक है, इस Q इधर कर देंगे तो W इक्वल टू QV हो जाएगा। ये QV की वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं W को, तो यहां W की वैल्यू में QV पुट किया अपॉन T। ठीक है, और इस Q/T को हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, क्योंकि करंट इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है, तो बेसिक फार्मूला है ये। ठीक है, तो Q/T को हमने I लिख लिया, तो यहां से पावर का फार्मूला हमारे पास क्या बन के आया? P = VI। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक फार्मूला क्या होता है? पावर = VI, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आता है। ठीक है, अब इस पावर को जरा हम अपने डेली लाइफ से समझते हैं। ठीक है, क्या जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी में पावर को पढ़ने की? ये तो फार्मूला हो गया VI। ठीक है, देखिए आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस चल रहे होंगे। ठीक है, हम 2 अप्लायंसेस 3 अप्लायंसेस के लिए बात करते हैं। एक फैन की बात कर लेते हैं, एक बल्ब की बात कर लेते हैं, और एक आयरन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आपके घर में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, फैन, बल्ब, आयरन, और सब चीज भी होंगी। ठीक है, लेकिन इन तीनों के एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन लेता है? कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर ये लेता है, सबसे ज्यादा पावर आयरन लेता है, फिर दूसरे नंबर पे फैन लेता है, और तीसरे नंबर पे कौन लेता है? बल्ब लेता है। इसका मतलब कि ये तीनों अगर हमारी पावर की बात कर रहे हैं तो पावर के रिस्पेक्ट में इनके पास इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा देर तक अपने पास रोकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पावर को पढ़ना जरूरी हो जाता है कि हम कहीं पर अपने घर में बिल्डिंग वगैरह या जो भी उसकी चीजें यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके पावर को जानना जरूरी होता है। जितना ज्यादा पावर का होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो पावर का ये यूज जानना जरूरी था। तो पावर की यूनिट की बात कर रहे थे। पावर SI यूनिट जो होती है वो वाट होती है। ठीक है, क्लास 10 का लोग पढ़े हुए हैं।
पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, ठीक है। एक और यूनिट होती है हार्स पावर, ठीक है, एचपी रिप्रेजेंट करेंगे। 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वॉट, ठीक है, ये यूनिट ध्यान रखिएगा। 1 हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आपके पास इतना ध्यान रखिएगा, पावर का फार्मूला VI, ठीक है, दूसरा यूनिट वॉट या W, और 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है, ठीक है। इसके अलावा दो फार्मूले और हमारे हैं, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने का। देखिए कैसे, पावर इक्वल टू VI हमने निकाल लिया, ठीक है, पावर इक्वल टू VI निकाल लिया। अब क्योंकि V इक्वल टू IR भी आपके पास फार्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस सर्किट में देख लीजिए V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये V की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर ले हम, तो V इक्वल टू क्या है, यहाँ पे IR में पुट कर लिया, और ये पहले वाला I एज इट इज रहा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर R, ठीक है, ये I स्क्वायर R। एक फार्मूला और बनता है I स्क्वायर R, ठीक है। थर्ड, मान लीजिए आप यहाँ V की वैल्यू ना पुट करके I की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V बाई R हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज हुआ है इसका, ठीक है, V बाई R होगा। तो यहाँ V बाई R अगर I की वैल्यू पुट करें इस वाले फार्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। तो इन तीनों फार्मूले को अगर हम देखें, तो चाहे पावर का फार्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और ये भी यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर है कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं। एक याद रखिएगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, ठीक है, जो आपके ऊपर चॉइस हो आप याद कर सकते हो उसको, ठीक। तो ये हमारा पावर का कांसेप्ट था पूरा, ठीक है। अब चलिए पावर से आगे चलते हैं, हीट पर आते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, पावर से रिलेटेड एक चीज और जान लेते हैं, छोटी सी चीज। अगर पावर की वैल्यू ज्यादा होने लगती है, मान लीजिए आपको 1000 वाट हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, 1000 वाट हो गई, तो इसको हम किलोवाट भी लिख लेते हैं, क्योंकि 1000 को क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं, तो किलोवाट भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट भी होती है। तो इस यूनिट कन्वर्जन को थोड़ा सा और देखते हैं हम, एक दो और एग्जांपल देके समझते हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या यूनिट हमारा हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, ठीक है, ये किलो है, ध्यान दीजिएगा। 1 मेगावाट, ठीक है, क्या होता है, मेगावाट, एम से मेगा होता है। तो 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 360 हो जाएगा, ठीक है। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 मेगा का। तो ये ध्यान, दोनों यूनिट ध्यान रखिएगा, आपको यूज हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है और हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये तो बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पावर का सारा कॉन्सेप्ट था हमारा, बहुत ज्यादा डिटेल में और आपको नहीं समझना है, ठीक है। पावर और एनर्जी को एक साथ समझेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पावर में एक चीज और देखिएगा, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन जब किए थे तो उसमें दो चीजें हमने कही थी। क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस निकालने के लिए कहा था, और करंट निकालने के लिए कहा था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए कहा था और करंट निकालने के लिए कहा था। अगर ये दोनों निकल गया आपका, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी रेजिस्टेंस का। अगर कल वाला ही सर्किट आपको ध्यान हो तो उस सर्किट में अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे तो पावर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद तो फिर आगे और सीधे पावर निकालने आएगा कि पावर का सीधे सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
हॉर्स पावर की कहानी आपको सुनाते हैं कि हॉर्स पावर कैसे था हमारा, हॉर्स पावर का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, हॉर्स पावर का नाम देखिए, हॉर्स पावर कैसे, ये पावर की यूनिट कैसे आई। ठीक है, पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया लोगों के पास, ठीक है, दो लोग थे हमारे, मैक्सवेल और एडिशन जैसे लोगों ने और जेम्स वाट जैसे लोगों ने। ठीक है, तो पावर की डिस्कवरी जब हुई ना, तो उस समय जो पावर यूज किया जाता था वो किया जाता था कार्ट्स में। कार्ट में समझते हैं, गाड़ी। ठीक है, जो गाड़ियां खींचते थे उस समय, जो गाड़ियां होती थी जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था उससे पहले, तो उस समय जो पावर यूज हुआ था वो इन सब चीजों के लिए होता था कि कौन सी चीजें जो किसी गाड़ी को खींच रही है उसके पास कितना पावर है। तो उस समय जो कार खींचने के लिए यूज किए जाते थे वो ज्यादातर यूज किए जाते थे हॉर्स, आइस में डॉग यूज किए जाते थे। ठीक है, और कुछ जगह पर हमारे ऑक्स या जिसे बुल कहते हैं ये यूज किए जाते थे। ठीक है, इन्हीं तीनों का यूज करके हमें किया जाता था, और कहीं पर थोड़ा बहुत डंकी भी यूज किया जाता था। ये इतने एनिमल हमारे किसी कार्ड को खींचने के लिए यूज किए जाते थे, हार्स, डॉग, ऑक्स या बुल, डंकी या एस। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, वो हार्स था। आज आपके पास व्हीकल्स हैं, बस है, ट्रक है, कार है, ट्रेन है, लेकिन उस समय तक में 12th सेंचुरी तक में यही हमारे सब कुछ थे। इन्हीं से हम कार को खींचते थे, किसी व्हीकल को खींचते थे कनेक्ट करके, और जो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जिसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, हार्स था। ठीक है, तो हार्स के डेडिकेशन के लिए ही कहा गया कि भाई किसी अगर हमको खींचना है, किसी चीज को खींचना है, किसी वेट को, किसी लोड को खींचना है, तो कितने हार्स लग के खींचेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको 50 केजी खींचना है, ठीक है, 50 केजी नहीं, 250 केजी मान लीजिए, 250 केजी का लोड खींचना है, 250 केजी का लोड कहीं पर रखा हुआ है, तो उसको कितने हार्स मिलके खींचेंगे। ठीक है, उसी से हमारा डेवलप हुआ हार्स पावर, कि इसको अगर मान लीजिए 2 हार्स मिलके खींच रहे हैं, तो इसको खींचने के लिए इसके लिए पावर कितना चाहिए हमको, 2 HP का चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा हार्स पावर का कांसेप्ट आया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाद में उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स किए गए, सब कुछ मॉडिफाई किया गया, तो 1 हार्स पावर उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट थी उसको मॉडर्नाइज करके 746 वाट निकाला गया। ठीक है, तो 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर अप्रॉक्स देखेंगे तो 750 भी इसको आप लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये पावर का कांसेप्ट था। अगला है हमारा हीट। अब देखिए हीट क्या होता है। हीट एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी होने का मतलब क्या होता है, ये हीट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज को करने की एबिलिटी होती है। एबिलिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। और ये इसी एनर्जी को, इसी वर्क को करने का एक फॉर्म है। यहां पर क्या हो रहा होगा, हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है,
ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये एक तरीके का ऑब्स्टेकल का काम करता है ना, रोकने का काम करता है। ये क्या करता है, करंट को रोकता है, ठीक है। और जब करंट को रोकेगा अपने अंदर तो क्या होगा, देखिएगा रेजिस्टेंस के अगर उसमें जाइएगा आप बेसिक पे तो उसकी वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था कि रेजिस्टेंस किस वजह से होता है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। जब ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं तो एक दूसरे से लड़ेंगे भी, कोलाइड भी करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इधर से नेट फोर्स हमेशा लगता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर से लगा हुआ है, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस इधर से लगा हुआ है कि एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद क्या करेंगे, जब कोलाइड होगा तो कोलिजन होने के बाद क्या होता है, हीट डेवलप होता है। कोलिजन होने का क्या होगा, हीट डेवलप होगा। खुद सोचिए कोई चीज दो चीज स्ट्राइक करती है तो हीट डेवलप होता है, क्यों, क्योंकि जो ये कोलिजन के बाद एनर्जी डेवलप हो रही है वो एनर्जी किस फॉर्म में हमको दिखेगी, हीट की फॉर्म में दिखेगी। तो क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस जितना देर तक, ध्यान दीजिए अगला वर्ड ध्यान दीजिएगा, कोई रेजिस्टेंस जितनी देर तक करंट को अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है, जितनी देर तक होल्ड करता है उसी से हमारा हीट डेवलप होगा, ठीक है। तो जितनी पावर आ रही है इस रेजिस्टेंस के पास, ध्यान दीजिए पावर जितनी आ रही है, ये पावर जितना इसके अंदर आ रहा है उसको कितनी देर तक वो होल्ड करता है अपने अंदर, कितनी देर तक रोकता है, जितनी देर तक रोकेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। तो हीट का जो फार्मूला होता है, हीट की जो वैल्यू होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, कि कितना पावर आया और कितनी देर तक रोक के रखा उसने, ठीक है। तो पावर का फार्मूला हमने देखा हुआ है, अभी डिराइव किया VI, यहां से VI, ये पावर का फार्मूला, सॉरी हीट का फार्मूला होता है V इंटू I इंटू T, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। देखिए इसमें एक फार्मूला, जो और दो फार्मूले थे उसको भी लिख लेते हैं, I स्क्वायर RT V स्क्वायर T अपॉन R, चाहे जो एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। वैसे ज्यादा सिंपल तो हमको यही लगता है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि इसमें लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको निकालना पड़ेगा, करंट भी निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सर्किट में आपको एक सर्किट दे दिया गया है जिसमें कि केवल और केवल आपको करंट पता है, ये है, अब इसमें आपको करंट पता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पता है, क्या क्या पता है, I पता है और R पता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है मान लीजिए, तो हम क्यों इस फार्मूले को लगाएं, I और R पता है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है, तब ये यूजफुल होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सन नहीं है, आप ये फार्मूला याद करके भी काम चला सकते हैं। कैसे याद चलाएंगे, इसके लिए फिर अब V आपको पता नहीं है, V आप कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, तो ओम्स लॉ से यहाँ वैल्यू V की निकाल के पुट कर लीजिए तो V आपका निकल आएगा, ठीक है। तो चाहे जो फार्मूला याद कर लीजिए, ज्यादा प्रेफरेबल फार्मूला ये वाला है, ठीक है। चलिए तो हीट का ये कांसेप्ट समझ में आया। अब हीट की ये यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है, होती है जूल। हीट की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हीट में बहुत ज्यादा कांसेप्ट नहीं समझना है, इतना ही समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस कराएंगे और जो कांसेप्ट है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हीट और पावर पे, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। कल वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है इसमें। 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है,
ये 4 ओम है और इसको भी 4 ओम कर लीजिए, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू लेके करनी है हमको, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक सर्किट दिया हुआ है, 10 वोल्ट का वहां सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है और इससे 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पहला काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा करंट थ्रू फ्रॉम सेल, इस सेल से कितना करंट निकला। ठीक है, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर के साथ अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और लास्ट में पावर, हर एक रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट होगा और एक और हीट डेवलप इन 3 सेकेंड। ठीक है, इतने चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, इतनी चीजें आपसे इस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, सर्किट में तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कॉम्प्लेक्स ऐसे जैसे सर्किट को सोचना शुरू करें तो क्या करना होता है, पॉइंट का नाम देना होता है। तो ए पॉइंट दे दिए, बी पॉइंट दे दिए, सी दे दिए, बस, और कोई पॉइंट है नाम है नहीं। ठीक है, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया। देखिएगा इस वाले से ये इनिशियल, ये इनिशियल, लेकिन इधर इसका इंड यहाँ आ गया, इधर नहीं आया, इसका इनिशियल, ये इंड। तो इसका तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों पता लग रहा है कि किसमें है, सीरीज में है। इनिशियल इंड है, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दे सीधे, तो इसका मॉडिफाइड सर्किट हो जाएगा। नाइन ओम और ये एज इट इज 4 ओम। ठीक है, अब देखिएगा ये 9 ओम और 4 ओम हो गया। अब देखिए ये दोनों का इनिशियल एक जगह, इंड एक जगह, ये इंड एक जगह आके मिला हुआ है, इनिशियल एक जगह मिला हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल में। तो कल वाला फार्मूला भी याद रखे आप, तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल के लिए बताया था हमने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बताया था हमने फार्मूला। ये वैल्यू पुट करना है, तो 9 into 4 upon 9 plus 4 that is 36 upon 13 ओम। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, पहला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला पार्ट हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 36/13 ओम। ठीक है, दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, करंट फ्रॉम सेल, सेल से कितना करंट निकल रहा है। तो सेल से करंट निकालने का सीधा फार्मूला हमारे पास V इक्वल टू IR, यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R, V की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन R की वैल्यू 36/13। ठीक है, V इक्वल टू IR, I की वैल्यू V/R, इधर R को इधर कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू 10 वोल्ट हमने रख दिया और ये 36/13 हो गया R की वैल्यू, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो यहां से 10 into 13 अपॉन 36, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 जा 18, कितना है 26 बाई, सॉरी 5 से होगा ना, 5 2 5 जा 2 18, 13 5 जा 65 अपॉन 80। ठीक है, ये आ गया किस, क्या चीज, करंट यहां से निकल रहा है 65/18 एम्पियर। ठीक है, ये आपका नेट करंट हो गया। तो नेट करंट क्या की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी
65/18 एम्पीयर। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया, दो पार्ट हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। अब देखिए करंट दो पार्ट में बढ़ रहा है, यहाँ पे ये जो चला होगा यहाँ पे आने के बाद ये दोनों पार्ट में गया होगा। ठीक है, मान लीजिए इधर आई गया होगा, मान लेते हैं आई गया होगा, I1 गया होगा, कुछ भी गया होगा। ठीक है, कुछ आई मान लेते हैं गया है। ठीक है, ये अगर आई गया है इसमें, तो इधर वाले में क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं इसमें कितना आएगा। और देखिएगा हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल में सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें है, ये पूरा इसके पैरेलल में है। यहां से देखिएगा ये दोनों क्या है, एक कनेक्शन पे है ना, तो ये पूरा ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों किसमें है, पैरेलल में दिख रहे होंगे। इसको बना लें, अगर ये बॉक्स बना इस तरीके से, देखिएगा ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, इस तरीके से बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर ये दोनों है, ये अभी हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है, ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ देखिएगा ये दोनों बॉक्स सीधे सीधे पैरेलल है, क्योंकि दोनों का इनिशियल एक जगह पर और इन दोनों का एंड कहाँ पर, एक जगह पर। तो ये दोनों बॉक्स किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल की कंडीशन हमने बताई थी कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। ठीक है, तो इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट का। तो करंट इसके अलावा निकाल सकते हैं। तो करंट अक्रॉस फोर ओम के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR हमको निकालना है, VR से इससे निकालना है। V की वैल्यू पता है हमको कितना, 10 वोल्ट। I नहीं निकाल पता है, R की वैल्यू 4, यहां से I की वैल्यू हो जाएगी 10/4 डिवाइड करेंगे 5/2 एम्पीयर। ठीक है, फिर से इसको देखिएगा, हमने कहा कि ये दोनों पैरेलल में, ये वाला ब्लॉक ये वाला ब्लॉक पैरेलल में है, तो पैरेलल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो अगर यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जब 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए V इक्वल टू IR होगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ से हमने पुट किया V की वैल्यू 10 वोल्ट, I की वैल्यू आई थी, R की वैल्यू 4, यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली तो 5/2 एम्पीयर आ गया। तो I4 की वैल्यू आ गई 5/2 एम्पीयर हो गई। ठीक है, इसके नाम 5/2 एम्पीयर हो गई। अब जब 5/2 इसके नाम हो गई तो बाकी बची हुई, इसमें से बची हुई इधर जाएगी। तो बची हुई कितनी हो जाएगी उसको देखें। देखिए 65/18 यहां से निकली है, जिसमें 5/2 इस वाले में आ गई। तो करंट थ्रू ABC कह सकते हैं इसे, हम इस रास्ते का नाम कुछ दे सकते हैं, हमारे ऊपर है नाम देना। ठीक है, ABC नाम दे दिया हमने। तो क्या हो जाएगा 65/18 माइनस 5/2। ऐसा क्यों, यहां पर 65/18 निकला, यहां से कल एक क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहां से 65/18 निकला और यहां से इसमें 5/2 निकल आया। अभी हमने यहां सॉल्व किया तो 5/2 यहां निकल आया, बचा कितना, इस वाले पार्ट में बचा कितना, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 18 देखिएगा, एलसीएम 9 लेंगे, 18 एलसीएम हो जाएगा। तो 65 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन 18 माइनस करेंगे तो 20/18 10/9। इन दोनों के अलावा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, यहां से 10/9 एम्पीयर आ जाए। ठीक है, और क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है तो जो करंट यहां से आ रही होगी वो करंट यहां से आता है यहां तक, पूरा यहां तक आएगी। तो 10/9 इन दोनों के अलावा हो गया। तो करंट हमारा हर एक सेल में पता चल गया करंट कितना होगा। ठीक है, हर एक रेसिस्टर में कितना करंट हो गया। तो करंट थ्रू I6 एंड I3
इक्वल टू 10/9 एम्पियर। ठीक है, क्या क्या देखिए फिर से। पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के हमने क्या किया, इन दोनों को पहले सीरीज में किया, फिर उसके पैरेलल में ये किया, और फिर उससे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो 36/13 ओम आया। ठीक, फिर हमने उससे करंट निकाला। करंट V/R से सीधे सीधे निकल सकता है, V/R से निकाला 65/18 एम्पियर आ गया, तो करंट यहां से हो गया। फिर हमने कहा कि ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक पैरेलल में है, तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक पैरेलल में है, तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके अलावा 10 वोल्ट यहाँ जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल इसके अलावा हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को अगर हम इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट आ जाएगा, जिससे कि हमारा 5/2 एम्पियर आ गया करंट इसके अलावा। जब 5/2 एम्पियर इसके अलावा आ गया इधर वाले ब्रांच में, तो बचा कितना, जितना इसमें से माइनस हुआ होगा, तो इसमें से माइनस हमने किया तो कितना आ गया 10/9 एम्पियर। 10/9 एम्पियर यहाँ से आया और ये घूमते हुए ऐसे दोनों में से होते हुए यहाँ पर आएगा, तो इस दोनों का 3 वाले ओम में और 6 वाले में दोनों में 10/9 एम्पियर आ गया, तो हमारा ये काम भी खत्म हो गया। ठीक है, पोटेंशियल थ्रू इस रेजिस्टेंस, इसके अलावा हमने निकाल ही दिया है, इसके अलावा निकाल ही दिया है, इसको लिख लें। V4 की वैल्यू 10 वोल्ट, इसके अलावा पैरेलल में तो वही होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए देखते हैं। V3 की वैल्यू देखिएगा, इसके अलावा करंट कितना है, V3 की देखें, IR फार्मूला होगा, करंट की वैल्यू कितनी 10/9 इनटू R की वैल्यू 3 है, सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 10/3 वोल्ट, तो इसके अलावा कितना हो जाएगा 10/3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20/, तो V6 हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंस का हमने करंट वोल्टेज निकाल लिया। अब आपको पावर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या सीधे फार्मूला क्या लगाना है, पावर इक्वल टू VI लगा देना है। सबका VI पता है, देखिएगा 346 का करंट पता है, 346 का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो पावर सीधे आप इस फार्मूले में निकाल के पुट कर सकते हैं। ठीक है, VI से निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू VI, पहले इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा, P4 इक्वल टू P4 में कितना है 10 इंटू I कितना है 5/2, वाट। ठीक है, P4 की वैल्यू 25 वाट हो गई। इसी तरीके से P3 की वैल्यू निकालें, 3 में वोल्टेज कितना 10/3, करंट कितना 10/9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें 100/27 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से P6 की वैल्यू निकाल लें, P6 का V कितना है 20/3 और करंट कितना है 10/9, तो यहाँ से 200/27 वोल्ट। ठीक है, तीनों का पावर हमारे पास निकल गया। जब तीनों का पावर निकल गया तो हमने कहा था कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। जब आप पावर निकाल चुके हैं तो इसमें 3 से इंटू कर देंगे तो आपको हीट निकल आएगा, तो सीधे सीधे आप 3 से इंटू करके आप निकाल सकते हैं हीट को, और ज्यादा कॉम्प्लेक्शन रहेगा। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं इसमें आज की क्लास में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप आज करिएगा आप लोग, हीट और पावर से रिलेटेड सारे, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वोल्टेज करंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब प्रॉब्लम जहां कहीं भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।